चलिए आज का फिर अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में वन और वनस्पति के रूप में। ठीक है, देखिए आप इस वनस्पति वाले पार्ट में अपने को क्या चीजें स्टडी करनी है, पहले अपने उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू बनाते हैं इसका। मुख्य रूप से इसके अंदर एक हमें वनों से संबंधित वन रिपोर्ट की बात करनी। सबसे महत्वपूर्ण तो आजकल पेपर की दृष्टि से यही रहती है वन रिपोर्ट जो, और ये 2023 की नई रिपोर्ट भी आ गई है 2024 में, तो इसके डाटा जो है वो लेटेस्ट हो गए, तो उस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहेंगे, 100 क्या 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो इसको बड़ी सावधानी से अपने करेंगे वन रिपोर्ट जो है इसको। फिर राजस्थान में वनों के कौन कौन से प्रकार मिलते हैं, उन वनों के प्रकार के बारे में अपने बात करेंगे। इसके बाद में वनों से संबंधित वन उत्पाद जो है वो कौन कौन से, उनकी बात करेंगे। और फिर अपने वानिकी से संबंधित जो योजनाएं हैं, ठीक है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है वृक्षारोपण के लिए, वो योजनाएं कौन कौन सी है उनके ऊपर बात करेंगे अपने। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट जो है ये टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, चलो अब अपने सबसे पहले वन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ वन रिपोर्ट या वनों की जो गणना होती है उसके पीछे अपने पास 2 रिपोर्ट रहती है यहाँ पर। ठीक, आपको जब कॉमनली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन ही रहता है कि किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन भी आता है तो कंफ्यूज में रहते हैं अपने कि किसका डाटा पूछ रहे हैं ये। तो अपने पहले इसको क्लियर करके चल रहे कि वन रिपोर्ट हमारे पास 2 हैं। एक वन रिपोर्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं ISFR रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको अपने, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, एक तो हमारी ये रिपोर्ट होती है ISFR रिपोर्ट जिसको अपने बोलते हैं। दूसरी अपना जो वन विभाग है राजस्थान सरकार का, ठीक है, वन विभाग, उसके द्वारा भी वन रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसको तो अपने बोल देंगे राज्य वन रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, ये तो हमारी वन रिपोर्ट क्या कहलाती है, राज्य वन रिपोर्ट, जो हमारे राज्य के वन विभाग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अभी इसका जो डाटा है हमारे पास, वन विभाग ने जो हमारी रिपोर्ट जारी कर रखी है वो तो 31 मार्च 2023 तक का ही डाटा अभी तक आया अपना, है ना। नई रिपोर्ट ये जारी होनी है, अभी तक हुई नहीं है, वन विभाग वाली जो रिपोर्ट है अपने राजस्थान वाली। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट जो जारी हुई है वो ISFR रिपोर्ट है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। और केंद्र सरकार का वो मंत्रालय जो इस रिपोर्ट को जारी करता है उसको अपने बोलते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी होती है ये रिपोर्ट। ठीक है, सेंट्रल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बोलते हैं अपने इसको। ठीक है, तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से। ठीक, अब ऐसी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी हमारी वो जारी की गई थी 1987 में, 1987, यानी कि 1987 में भारत की पहली स्टेट वाइज यानी कि राज्यों के हिसाब से फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको जारी किया गया था। अब ये वाली जो रिपोर्ट होती है ISFR रिपोर्ट, इसके जितने भी डाटा होते हैं, ठीक है, एक तो ये याद रखना है कि वो उपग्रह आधारित होते हैं। उपग्रह आधारित का मतलब है कि उपग्रह जो अंतरिक्ष में सेट है उसके द्वारा फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उन फोटोग्राफ से एरिया जो है उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्षेत्रफल जो है उसको क्या किया जाता है, गणना की जाती है। तो ये उपग्रह आधारित डाटा होते हैं। तो जो उपग्रह इसके अंदर काम में लिया जाता है उसका नाम है रिसोर्स सेट के नाम से। कौन सा उपग्रह है, रिसोर्स सेट। इस उपग्रह के डाटा होते हैं कलेक्ट किए हुए, और जो डाटा कलेक्ट करने का काम जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा किया जाता है। भारत का वन सर्वे संस्थान है जो कहां कार्य करता है, देहरादून में। तो ये जो वन सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून वाला, ये तो इस उपग्रह के फोटोज के आधार पर क्या करता है, डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। वो जितने भी डाटा कलेक्ट करता है उन सबको केंद्र सरकार के पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये 2 पॉइंट अपने जनरली वैसे ही ध्यान रखने, हालांकि क्वेश्चन निकलने के चांस तो नहीं होते, पर ये रिपोर्ट होती क्या है उसके बारे में थोड़ा पहले अपने को आइडिया, यानी कि डाटा कलेक्शन करने का काम, आंकड़े इकट्ठे करने का काम तो FSI करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जो संस्थान है देहरादून में, और ये उपग्रह के आधार पर डाटा जो है उनको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। इन सारे डाटा को पब्लिश करने का काम जो है वो ये मिनिस्ट्री करती है हमारी, ठीक है, मंत्रालय करता है। तो ये हमारी ISFR रिपोर्ट होती है। ठीक है, जो पहली बार 1987 में प्रकाशित हुई थी। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये प्रति 2 साल बाद में आती है ना। अब जो रिपोर्ट आ गई है वो अगले 2 साल तक हमें काम आएगी, कहने का मतलब वो सेम डाटा ही अगले 2 साल तक अपने को पढ़ना है इसके बारे में।
ये रिपोर्ट जब आ जाएगी वन विभाग वाली, तो ये लगभग तो दोनों म्यूचुअल सी होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पर थोड़ा सा क्या है, वन विभाग के डाटा जो होते हैं ना वो उपग्रह आधारित नहीं होते, है ना। इसका मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं होती है, एग्जैक्ट डाटा ज्यादा ये होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं या अपने स्टैंडर्ड कह सकते हैं, अपने मानक डाटा होते हैं। ये वाले जो डाटा होते हैं ये थोड़े से इसकी तुलना में ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब राजस्थान का वन विभाग अपने वृक्ष ज्यादा बताता है, जबकि उपग्रह आधारित ओरिजिनल जो डाटा आते हैं वो थोड़े से उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा होते हैं इनको अपने वास्तव में बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के नाम से, है ना। जो उपग्रह आधारित डाटा होते हैं इकट्ठे करने वाले, या ये जो वन विभाग होता है ये जो अपने डाटा बताता है उसको अपने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। ठीक है, रिकॉर्डेड का मतलब होता है अभिलेखित। तो ये अभिलेखित डाटा हमारे पास दो होते हैं, एक तो राजस्थान सरकार के वन विभाग के रिकॉर्डेड डाटा होते हैं और दूसरे हमारे क्या होते हैं, ISFR जो रिपोर्ट होती है उसके भी क्या होते हैं, हमारे रिकॉर्डेड डाटा होते हैं। ठीक है, तो ये डाटा भी हमारे पास अभिलेखित वन जो होते हैं ये दो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो इसी से पूछा जाता है, ISFR रिपोर्ट से ही पूछते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसका हवाला देके क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, तो फिर अगर वो हवाला उसका दे दिया, उसने रेफरेंस उसका दे दिया, तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, फिर हमें आंसर जो है वो वन विभाग वाली रिपोर्ट से निकालना है ना। और अगर ये वाला डाटा नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर इसका मतलब वो ISFR रिपोर्ट का ही क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से। ठीक है, जब ये वाला क्वेश्चन देगा तो आपको क्लियर क्वेश्चन में मेंशन करवाएगा वो कि राजस्थान के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित वनों का क्षेत्रफल कितना है, या सर्वाधिक अभिलेखित वन कहाँ मिलते हैं, न्यूनतम कहाँ मिलते हैं, ये सारा उसी समय करेंगे अपने जब इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑप्शन में या क्वेश्चन की लैंग्वेज में अपने को दिया हुआ होगा। ठीक है, चलो अब अपने बात आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये जो ISFR रिपोर्ट है 2023 वाली, इसकी बात करते हैं अपने। देखो ये रिपोर्ट तो 2023 की मानी जाएगी, यानी कि इससे पहले वाली रिपोर्ट जो आई थी वो 2021 के नाम से आई थी, लेकिन ये जो जारी हुई है ये 2024 में हुई है। तो इसके जारी होने की तिथि भी थोड़ी सी याद रख लेना, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है ही, तो पूछ सकता है आपसे। 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी हुई है, यानी कि 2-1 महीने पहले ये रिपोर्ट आई है, 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो ये 18वीं रिपोर्ट है हमारी। ठीक है, ISFR रिपोर्ट में ये रिपोर्ट नंबर कौन सी है, 18वीं। तो 18वीं लेटेस्ट रिपोर्ट है, 21 दिसंबर 2024 को ये जारी हुई। ठीक, अब देखो इस ISFR रिपोर्ट में जो डाटा शो किए जाते हैं, है ना, पहले अपने राजस्थान के टोटल वन क्षेत्रफल की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल, यानी कि टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं हम अपने। ठीक, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये डाटा बैठता है अपने पास 27,390 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट है, यानी कि ये संख्या तो थोड़ी सी कम है, 27,389.33 के आसपास है, लेकिन अपने इसको लगभग याद रखने की दृष्टि से 27,390 वर्ग किलोमीटर का डाटा मान लेते हैं। यानी कि राजस्थान में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है हमारा वो 27,390 वर्ग किलोमीटर का है। और अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, अपने राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, तो उसके हिसाब से राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के 8% भाग पर क्या है, वन। यानी कि हमारा टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा, है ना, कितना है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, हाँ 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो उसके हिसाब से अगर इसको निकालें तो ये अपना 27,390 का जो डाटा है ये लगभग हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा है, 8% भाग है। अब ये जो टोटल वन क्षेत्रफल है हमारा, इस वन क्षेत्रफल के अपने दो हिस्से बनाते हैं, या इस रिपोर्ट में ये डाटा जो है वो दो हिस्सों के रूप में प्रदर्शित होता है। इसको ध्यान से समझना आप थोड़ा सा। एक शब्द इसमें आता है वन आवरण के रूप में, फॉरेस्ट कवरिंग के रूप में, फॉरेस्ट कवरिंग बोलेंगे अपने इसको, वन आवरण के रूप में। दूसरा इसमें एक डाटा आता है जिसको अपने बोलते हैं वृक्ष आवरण के रूप में, इस वृक्ष आवरण को बोलेंगे ट्री कवरिंग। ये फॉरेस्ट कवरिंग ना बोल के इसको क्या बोल रहे हैं अपने, ट्री कवरिंग बोल रहे हैं, वृक्ष आवरण बोल, है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको रिपोर्ट को अपने आगे जब ऑपरेशन करेंगे इसका तो वो सारी चीज हमारे काम आएगी। देखो वन आवरण से हमारा मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जिसका एरिया कम से कम 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। कितना, 1 हेक्टेयर, यानी कि लगभग 3.5-4 बीघा के आसपास जो क्षेत्रफल है उसको अपने काउंट करेंगे पहले नापने के लिए। तो कम से कम ऐसा एरिया जिसका
क्षेत्रफल जो है वो 1 हेक्टेयर के आसपास है और उसके कम से कम 10% भाग के ऊपर वन है, यानी कि ये जो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल हम लेके चल रहे हैं, इस क्षेत्रफल के 10% भाग पर न्यूनतम वन होने चाहिए। अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन कम से कम उसके अंदर वनों की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 10% होनी चाहिए। अगर इसको रेफरेंस लेके अपने डाटा निकालेंगे तो वो सारा हमारा क्या होगा, वन आवरण के डाटा होंगे। किसके डाटा होंगे, वन आवरण के। अगर ये एरिया हमारे पास 1 हेक्टेयर से कम है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से क्या है, कम है, तो उसके अंदर जो भी अपने डाटा कैलकुलेट करेंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, वृक्षावरण के अंदर आएंगे। किसमें, वृक्षावरण। तो न्यूनतम 10% भाग पर न्यूनतम वन होने चाहिए, तब अपने उसको क्या बोलेंगे, वन आवरण बोलेंगे। अब आप एक चीज और सोचिए, अगर हो सकता है एरिया तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो हमारा, है ना, लेकिन उसके 10% भाग पर वन हो ही ना, मान लो 7% भाग पर ही वन हो, तो उसके लिए हम फिर वनावरण शब्द का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा और समझना है अपने को। देखो, वनावरण की दृष्टि से अपने वनों को 3 अलग अलग कैटेगरी देंगे। इसके अंदर एक वन वो होंगे जिनको अपने अति सघन वन बोलेंगे, इनको इंग्लिश में बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम से, वीडीएफ बोलेंगे अपने इनको। दूसरे जो होते हैं उनको अपने बोलते हैं मध्यम सघन वन के नाम से, मध्यम सघन वन, इनको अपने बोलते हैं एमडीएफ के नाम से, मीडियम डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे अपने इनको। फिर तीसरे जो होते हैं उनको अपने बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, खुले वन के नाम से, ओपन फॉरेस्ट के नाम से। ठीक, ये 3 कैटेगरी होती है। तो आप जो ये एरिया हम बता रहे हैं जिसके ऊपर वनों की छतरी बनी हुई है, वनों की क्या बनी हुई है, छतरी, यानी कि पेड़ दूर दूर नहीं है, ये पेड़ बिल्कुल क्या है, पास पास है, और इनके ऊपर एक क्या बन गई है, छतरी, जिसको अपने कैनोपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैनोपी। तो ये जो कैनोपी है बनी हुई, अगर ये 10% से ज्यादा है तो अपने उसको किस में शामिल करेंगे, वन आवरण में शामिल करेंगे। तो अगर ये कैनोपी पूरे टोटल एरिया के 70% से ज्यादा एरिया को कवर कर रही है तो हम वनों को बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम से, अति सघन वनों के नाम से। यानी कि 1 हेक्टेयर का एरिया हमारा, और उस 1 हेक्टेयर के एरिया के 70% या इससे ज्यादा भाग अगर वनों की कैनोपी से कवर किया हुआ है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, अति सघन वन बोल देंगे। अगर ये कैनोपी 40 to 70% है, 40 से 70% के बीच में है, मतलब टोटल एरिया का 40% कम से कम और 70% अधिकतम, अगर इतनी कैनोपी बनी हुई है तो ऐसे वनों को हम क्या बोलेंगे, मध्यम सघन वनों की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर ये कैनोपी 10% से लेकर 40% के बीच में है तो फिर अपने उनको क्या बोल देंगे, खुले वन बोल देंगे। तो ये जो वनावरण का डाटा अभी हम लिखने वाले हैं, इस वन आवरण के डाटा को भी अपने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे कि राजस्थान में कितने अति सघन वन है, कितने मध्यम सघन वन है, कितने खुले वन है। ये 3 बातें तो हमने देख ली। अब चौथी बात जो मैं आपको कह रहा था कि एरिया तो हमारा 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, लेकिन उसके 10% भाग पर न्यूनतम वन है नहीं, 10% से भाग से क्या है, कम है। तो काउंट तो अपने उसको वन आवरण में नहीं करेंगे, लेकिन डाटा जो आएगा वो हमारा इसके साथ प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे जो डाटा होते हैं उनको अपने बोलते हैं झाड़ियां, श्रब, इनके श्रब फॉरेस्ट बोलेंगे अपने, है ना, झाड़ियां बोलेंगे। तो झाड़ियां जो होती है ना, ये वन आवरण वाले डाटा के अतिरिक्त प्रदर्शित होती है, क्योंकि वन आवरण तो हम किसको बोलेंगे, केवल उसी को बोलेंगे जिसका न्यूनतम कितने परसेंट भाग, 10% भाग, कम से कम इतना कवर होगा तभी अपने उसको क्या बोलेंगे, वन आवरण बोलेंगे। अब एरिया 1 हेक्टेयर से कम लेके चल रहे हैं तो उसको तो अपने वन आवरण में काउंट कर ही नहीं सकते, उसको तो अपने किस में काउंट करेंगे, वृक्षावरण में काउंट करेंगे। अब यदि एरिया 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है लेकिन उसमें वन आवरण का प्रतिशत 10% से कम है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, झाड़ियां। क्या बोल देंगे, झाड़ियां। तो अब हमारे पास 3 तरीके के डाटा आएंगे, एक वन आवरण के डाटा आएंगे, दूसरे वृक्षावरण के डाटा आएंगे, और तीसरे डाटा जो आएंगे वो किसके आएंगे, झाड़ियों के आएंगे, श्रब के आएंगे। और इन तीनों को जब अपने मिला लेंगे तब हम कहेंगे कि आईएसएफआर रिपोर्ट में हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने निकल के आए। ठीक है, आईएसएफआर रिपोर्ट में अभिलेखित वन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें 3 तरीके के डाटा शामिल हैं। कौन कौन से बताओ, वन आवरण के डाटा शामिल है, वृक्ष आवरण के डाटा शामिल है, प्लस झाड़ियों के डाटा शामिल है। तीनों को जब अपने मिला देंगे तो ये आईएसएफआर रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान के क्या माने जाएंगे, अभिलेखित वन माने जाएंगे। ठीक,
तो अब जो वन रिपोर्ट हम देखेंगे उसमें पहले तो हम सिर्फ दो ही डाटा की बात करेंगे, वन आवरण की और दूसरी किसकी, वृक्षावरण। वन आवरण और दूसरा किसकी, वृक्षावरण। झाड़ियों वाले क्योंकि हम इनको वन क्षेत्रफल में काउंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ वो भाग है जो 10% से कम क्षेत्र को आवृत करता है। ठीक है, तो ये झाड़ियों वाला पार्ट अलग है, वृक्ष आवरण वाला पार्ट हमारा क्या है, अलग। ठीक है, ये तो अपने कंसेप्ट बेस्ड बातें थी जो अपने को पहले आगे जाने से पहले अपनी समझनी जरूरी थी। तो हमारा जो कुल वन क्षेत्रफल है वो हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर है, 27,390 या 389 याद रख लीजिएगा आप, है ना। इसको किसी ट्रिकी फॉर्म से आप याद रखने की कोशिश करना। 27 के 3 गुणा करते हैं तो 81 होते हैं, 27 या 81, लेकिन आपने को 81 न लेके यहाँ पे क्या लेना है, 89 लास्ट डिजिट लेना है, कहने का मतलब। तो 27 3 89, 27 3 89, और अगर अप्रोक्सीमेट याद रख सको तो 27 3 90, 27 3 90 वर्ग किलोमीटर। और टोटल हमारा जो क्षेत्रफल है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पर बने, 8% भाग पर। ठीक है, चलो अब अपने मेन एंट्री करते हैं डाटा के अंदर। देखो आप वन क्षेत्रफल के हम बनाएंगे दो हिस्से, एक हमारा वन आवरण पढ़ेंगे अपने, वन आवरण, दूसरा डाटा हम पढ़ेंगे वृक्ष आवरण का, वृक्ष आवरण का। ठीक है, अब जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसका बता रहे हैं 27,390 वर्ग किलोमीटर। तो अब इस 27,390 के अपने दो भाग कर देंगे, एक वन आवरण के रूप में कर देंगे और दूसरा भाग किसके रूप में कर देंगे, वृक्ष आवरण के रूप में कर देंगे। ठीक, अब देखो इसमें वन आवरण का प्रतिशत हमारा कितना है, तो ये है 16,548 वर्ग किलोमीटर। कितना बताइए, 16,548। 16 के पहाड़े में 48 आते हैं, 16 32 48, 3 बार करते हैं तो 48 आते हैं, लेकिन हमें कितना डाटा देना है यहाँ पे, 5, 16 5 48, 16,548 वर्ग किलोमीटर। पीछे बचा हुआ जो हमारा डाटा होगा वो हमारा किसका होगा, वृक्ष आवरण वाला डाटा होगा। तो ये डाटा हमारे पास बचता है लगभग 10,841 वर्ग किलोमीटर का। कितना बैठता बताओ, 10,841 वर्ग किलोमीटर। अगर इन दोनों को अपने जोड़ लें तो ये डाटा हमारा 27,390, ये आपने अप्रोक्सीमेट लिया है, ये तो 27,389 वर्ग किलोमीटर इसको काउंट कर। ठीक है, तो ये टोटल वन क्षेत्रफल के दो हिस्से बना दिए। अब अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो ये हमारा प्रतिशत जो है टोटल वन क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल हम कितना लेके चल रहे हैं, 8%। ये हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % पर है, 8%। 8% के भी अगर दो हिस्से करें तो ये प्रतिशत हमारा बैठता है 4.84%, 4.84%। और ये पीछे बचा हुआ हमारा कितना बैठेगा, 3.16%। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से अगर वन पूछे हमने तो हमारा वन आवरण का प्रतिशत कितना है, 4.84%। हमारा वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, 3.16%। और अगर ये दोनों नाम ना दे के सीधा पूछे कि राजस्थान का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो हम बता देंगे कितना है, 8%। समझ गए बात। अब अगर अपने रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से तुलना करके देखें इस बात की, ठीक है, पिछली रिपोर्ट का मतलब हमारा 17वीं रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, 17वीं रिपोर्ट। सो 17वीं रिपोर्ट से अगर इस वन आवरण की मैं तुलना करूं तो याद रखना हमारे वन आवरण के अंदर कमी दर्ज की गई। पिछले रिपोर्ट की तुलना में हमारे वन आवरण में क्या आई है, कमी आई है। और ये कमी जो हमारी आई है ये आई है 8380 वर्ग किलोमीटर, 83.80 वर्ग किलोमीटर की हमारे क्या आई है, कमी आई। कहने का मतलब पिछली बार ये जो डाटा है 16,548 वाला, ये लगभग 16,654 हुआ करता था। कितना, 16, सॉरी, चलो आप इसमें ऐड करेंगे अपने तो वो डाटा निकल आएगा अपना। तो अपने तो बस इतनी ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो कमी दर्ज की गई है वो कितनी की गई, 8380 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण के अंदर क्या आई है, कमी आई है। जबकि हमारा जो वृक्ष आवरण है इसके अंदर हमने वृद्धि दर्ज की, यानी कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में हमारा जो वृक्ष आवरण है वो तो क्या है, बड़ा है, और वन आवरण जो है वो हमारा क्या हुआ है, कम हुआ। तो जितनी वृद्धि हुई है वो हमारे पास हुई है 478 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, कितनी, 478 वर्ग किलोमीटर, 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की हमने किसमें, वृक्ष आवरण में। और जबकि वन आवरण में हमारे क्या आई है, कमी आई है। और जो कमी आई है वो कितनी आई है, 8380 वर्ग किलोमीटर।
अब आपसे न तो मैं वन आवरण का कह रहा हूं ना मैं वृक्ष आवरण का कह रहा हूं, मैं सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं कि वन क्षेत्रफल में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये बताओ आप। वृद्धि हुई है, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही है। राजस्थान के वन क्षेत्रफल के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, देखो आप, ये डाटा हमारा 478 वर्ग किलोमीटर प्लस है, और जो माइनस हुआ है वो डाटा हमारा कितना हुआ है, 8380 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है, वो हमारे वन क्षेत्रफल में क्या है, वृद्धि है। तो ये कितना अंतर बैठता है, अब आप देखो 394.6, कितना 394.6 वर्ग किलोमीटर। इस बात को बड़े इम्तिहान से समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं तो आप रटी रटाई चीजों से क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन अगर आएगा ऑप्शन में तो इसकी तीन बातें अपने मेन देख रहे हैं। राजस्थान के वन आवरण में कमी दर्ज की गई, वन आवरण में क्या की गई, कमी दर्ज की गई। कितनी कमी, 8380 वर्ग किलोमीटर की। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये कमी है लगभग लगभग आप ये मानो पिछले डाटा के हिसाब से ये 4.87% हुआ करता, ठीक है। तो 0.3% की क्या आ गई, कमी आ गई, 0.3% की क्या आ गई, कमी आ गई। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये कमी कितनी है, ये 8380 वर्ग किलोमीटर। यहां देखो आप, यहां हमारी जो वृक्ष आवरण है उसके अंदर क्या है, वृद्धि हुई है, और वृद्धि का डाटा जो है वो हमारा कितना हुआ है, 478 वर्ग किलोमीटर का है। और अगर ये दोनों ही ना देके सीधी सीधी एक बात बोले कि राजस्थान के वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो हम कहेंगे राजस्थान के वृक्ष क्षेत्र वन क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कितनी हुई है, तो 394.6। ये 394.6 डाटा कहां से आया है, वृक्ष आवरण का वृद्धि वाला डाटा हमने लिया और इसका कमी वाला डाटा हमने लिया, दोनों का अंतर। अगर मान लो यहां कमी न होकर वृद्धि हुई होती तो हम दोनों को जोड़ देते, फिर तो ओवरऑल हम कह देते हमारी वृद्धि हुई है, सभी चीजों में वृद्धि हुई है, वन आवरण में भी वृद्धि, वृक्ष आवरण में भी वृद्धि, और कुल वन क्षेत्रफल में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन अब जो बात बोल रहे हैं वो वन आवरण में क्या हुई है, कमी हुई है, वृक्ष आवरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ओवरऑल अगर बात करें तो वन क्षेत्रफल में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, तो 394.6 वर्ग किलोमीटर की हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई, ठीक है। और एक चीज और याद रखना आप, इस वाली रिपोर्ट में क्या है, थोड़ी रैंकिंग भी मेंशन की गई है, ठीक। तो ये वृद्धि वाले मामले में राजस्थान की 4th रैंक है, यानी कि सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, 4था राज्य। तो ये रैंकिंग भी ध्यान रखिएगा, कौन सी रैंक है, 4th रैंक है अपनी। और एक रैंक और ध्यान रख लीजिएगा आप, ये जो वृक्ष आवरण वाली रैंक जारी हुई इसमें राजस्थान की रैंक 2nd है। कौन सी रैंक है, 2nd। देखो अगर 12वीं 15वीं 16वीं ऐसी रैंक हो तो वो ज्यादा मायने नहीं रखती, है ना, क्योंकि अपनी पहचान ज्यादा ऊपर वाली रैंक से। तो राजस्थान जहां टॉप वाले राज्यों में है ना, उनकी चीजें ज्यादा पूछी जा सकती। तो राजस्थान वृक्ष आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और वन क्षेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से हमारी रैंकिंग जो है वो कौन सी है, 4th रैंकिंग है। और ये भी आप याद रखिएगा, जब हमारी वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है 478, तो इसकी दृष्टि से भी हमारी रैंक जो है वो क्या है, 2nd है। कौन सी रैंक है, 2nd रैंक है। तो वृक्ष आवरण में वृद्धि में 2nd रैंक, ओवरऑल वन क्षेत्रफल में वृद्धि में 4th रैंक, टोटल वृक्ष आवरण की दृष्टि से हमारी रैंक क्या है, 2nd रैंक। तो ये रैंकिंग सिस्टम भी थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना, समझ गया बात। तो अभी तक जो हमने डाटा की बात की है वो टोटल वन क्षेत्रफल में से दो हिस्से हमने किए हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आप जैसे ये 8% याद करके गए, ठीक है, कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 8% भाग पर वन है, और उसने वन शब्द न देके ये लिख दिया सिर्फ कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण है। तो अगर वहां डाटा पूछा जा रहा है तो फिर 8% नहीं बताएंगे हम, कितना बताएंगे, 4.84% ही बताएंगे, क्योंकि वो बात ही ओनली किसकी कर रहा है, वन आवरण की कर रहा है। अगर वो टोटल वन क्षेत्रफल की बात करेगा तभी अपने 8% को मेंशन करेंगे, अदरवाइज ये अलग अलग हैं दोनों, 4.84% और ये बचा हुआ 3.16%। समझ में आ गई बात। चलो अब अपने केवल इसका ऑपरेशन करते हैं, वन आवरण का, क्योंकि वो डाटा तो जो पूछा जाता है बस उतना ही पूछा जाता है, ठीक है, जिसकी बात हमने कर ली है। अब जितनी भी आगे अपने बात चलाएंगे वो सारी की सारी बात किस पर बेस होगी, वन आवरण पर बेस होगी, फॉरेस्ट कवरिंग पर बेस होगी, ठीक। तो देखो आप नेक्स्ट अपने टॉपिक देखते हैं, वन आवरण का टॉपिक। वन आवरण, ठीक है।
सबसे पहले तो अपने यही देखेंगे कि वन आवरण कहाँ हमें सर्वाधिक मिल रहा है और कहाँ हमें न्यूनतम मिल रहा है। ये डाटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि राजस्थान में सर्वाधिक वन आवरण का क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा और न्यूनतम कहाँ मिलेगा। न्यूनतम, अब देखिए आप सर्वाधिक और न्यूनतम की जब अपने बात करेंगे तो इसको भी अपने दो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो हम बात करेंगे ओवरऑल क्षेत्रफल की, कि वन आवरण का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां मिलता है, और दूसरा हम बात करेंगे वन आवरण का सर्वाधिक अनुपात या वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत ये कहां मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें होंगी। एक तो हम बात करेंगे टोटल एरिया की बात करेंगे, दूसरा रेशो की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो यहां इस लाइन में आएंगे, सर्वाधिक अनुपात या प्रतिशत पूछे तो फिर यहां आएंगे। तो इसको तो बोलेंगे वन आवरण प्रतिशत, क्या बोलेंगे, वन आवरण प्रतिशत, और इसको बोलेंगे वन आवरण क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, वन आवरण क्षेत्रफल। इसी प्रकार से यहां भी अपने दो अलग अलग कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे, न्यूनतम क्षेत्रफल वन आवरण का, न्यूनतम क्षेत्रफल वन आवरण का, और फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपने न्यूनतम प्रतिशत वन आवरण। ठीक है, प्रतिशत की बात कर दो या अनुपात की बात कर दो, समझ गए बात आप। तो ये डाटा दो अलग अलग डाटा है हमारे पास। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे किसका डाटा, क्षेत्रफल का, एक पढ़ेंगे प्रतिशत या अनुपात का। ऐसे न्यूनतम में भी हम एक तरफ पढ़ेंगे क्षेत्रफल और दूसरी तरफ पढ़ेंगे क्या, हाँ, परसेंटेज के रूप में। ठीक, तो देखिए अब आप सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन आवरण हमें कौन से जिलों में मिलता है, तो इसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अपने को जो काउंट करना है वो है उदयपुर। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अगर देखेंगे तो वो कौन सा है, उदयपुर है। सेकंड रैंक की अगर अपने बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारा अलवर, कौन सा है, अलवर। थर्ड रैंक पे अगर अपने बात करेंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रतापगढ़। चौथे डिस्ट्रिक्ट पिछली रिपोर्ट से बदले हैं, है ना, पिछली रिपोर्ट के अंदर चौथे नंबर पे अपना 12 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब की बार 12 को रिप्लेस कर दिया है चित्तौड़गढ़ ने। किसने, चित्तौड़गढ़ ने। तो अब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि जहां रैंक चेंज हुई है और जिसको पुराने वाले डाटा याद है वो तो यहाँ चौथा ऑप्शन 12 वाला सिलेक्ट करेगा, जबकि चौथा हाईएस्ट एरिया अगर देखेंगे तो फिर हमें कहां मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। ठीक, अब इसमें भी एक दो डाटा अपने को थोड़े याद रखने हैं। देखो आप, उदयपुर का जो वन क्षेत्रफल है, वनावरण क्षेत्रफल है, वो है 2766 वर्ग किलोमीटर के आसपास। कितने, 2766 वर्ग किलोमीटर के आसपास। और अलवर का जो एरिया है वो है लगभग 1199 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ये दो तो आपको याद रखनी है, 2766 वर्ग किलोमीटर का और दूसरा कितना है, 1199 वर्ग किलोमीटर का। ये इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कई बार एग्जामिनर ट्रिकी फॉर्म में ये क्वेश्चन बना लेता है कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिनका वन क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, या जिनका वन आवरण जो है वो 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। तो ऐसे अपने राजस्थान के दो ही जिले हैं जिनका वन आवरण का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। एक तो कौन सा है, अलवर, और सबसे ज्यादा वाला कौन सा, हमारा उदयपुर। ठीक है, तो अगर मैप के अकॉर्डिंग याद रख सको इनको तो वैसे याद रखना है, अदरवाइज आपको ऐसे याद रख लेना है। देखो आप, उदयपुर दक्षिण राजस्थान में यहां आता है, फिर अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ चलेंगे, कहां, अलवर, फिर अपने वापिस दक्षिण राजस्थान की तरफ आएंगे, कहां, प्रतापगढ़, है ना, और फिर अपने इधर चित्तौड़गढ़। तो टूटा हुआ जो चित्तौड़गढ़ है उधर वाली साइड में चल पड़ना आप। तो ये देखो आप, ऐसा जेड की सी आकृति बन गई है। कैसी आकृति, जेड की सी। तो शुरुआत कहां से करनी है, उदयपुर से। किधर जाना है, अलवर, वापिस आना है प्रतापगढ़, फिर साइड में जाना है कहां, चित्तौड़गढ़। तो ये चार हमारे हाईएस्ट क्षेत्रफल वाले, वन आवरण का क्षेत्रफल रखने वाले जिले हो गए, चारों के चार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने न्यूनतम में, सॉरी अनुपात में सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे अपने को। अनुपात में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे हाईएस्ट पे, ये डाटा आपको इजीली याद हो जाएगा। देखो आप, हाईएस्ट अनुपात रखने वाला जिला है हमारा उदयपुर। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो आता है प्रतापगढ़ का। ध्यान रखना, जो छोटे जिले होंगे ना, क्या होंगे, एरिया वाइज छोटे जिले होंगे, वहां अनुपात ज्यादा मिलेगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है, एरिया कम है, वन ज्यादा है, इसका मतलब वहां डेंसिटी ज्यादा है या अनुपात वहां पे क्या है, ज्यादा। ठीक, तीसरे नंबर पे छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट अगर लें तो सिरोही, और चौथे नंबर पे एक छोटा सा जिला लें तो करौली। तो ये चार जिले हैं जो राजस्थान के सर्वाधिक वन आवरण का प्रतिशत या अनुपात रखने वाले जिले हैं। तो इनको तो आप सीधे फॉर्म में याद रख लीजिएगा, यूपीएससी, सी करौली, वो एकीकरण वाला ले लेना आप, करौली का के मत लेना, सी ले लेना। ठीक है,
उदयपुर, सेकंड नंबर पे कौन सा प्रतापगढ़, थर्ड नंबर पे कौन सा सिरोही और फोर्थ नंबर पे कौन सा करौली। अब इसमें भी क्या है, हमें शुरुआत वाले जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके थोड़ी सी परसेंटेज अपने को याद रखनी पड़ेगी। उदयपुर की परसेंटेज हमारी 23.6%, यानी कि उदयपुर का क्षेत्रफल अगर अपने 100% माने, 100% माने, तो उसके लगभग 1/4 भाग पर क्या मिलेंगे, हमें वन मिलेंगे। 23.60%। ये डाटा जो है वो किसका है, उदयपुर का। सेकंड नंबर अगर अपने देखेंगे तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का डाटा अपने को याद रखें 22.48%। कितना है, 22.48%। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अनुपात क्षेत्रफल रखने वाले जिले हमारे कौन से थे, उदयपुर और अलवर थे। अगर उसी फोरम में आपसे पूछ ले कि राजस्थान के वो जिले जिनका वन आवरण का अनुपात 20% से ज्यादा है, वन आवरण का अनुपात 20% से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे जिले हमारे कौन से हैं, उदयपुर और प्रतापगढ़ हैं। यहां अपने को उदयपुर अलवर नहीं सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। उदयपुर अलवर तो हमारा क्या है, एरिया वाइज है, जबकि अनुपातिक दृष्टि से बात करेंगे तो उदयपुर के साथ हम किसको लेंगे, प्रतापगढ़ को लेंगे। और एक और बढ़िया क्वेश्चन अगर इसमें से बनना हो तो फिर वो और अच्छा बन जाएगा। देखो क्या है, राजस्थान की वन नीति जारी हुई है अभी, ठीक है, वन नीति 2023 के नाम से। इससे पहले 2010 में हमारी वन नीति जारी हुई थी, और ये वाली नीति जो है वो कब जारी हुई है, 2023 में जारी हुई है। और इस वन नीति में सरकार के द्वारा एक टारगेट या लक्ष्य सेट किया गया है, और वो लक्ष्य ये सेट किया गया है कि हमारे न्यूनतम 20% भौगोलिक भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। कितने परसेंट, 20%। इतने प्रतिशत भूभाग पर कम से कम वन होने चाहिए, जो एट ए टाइम हमारे 8% है। एट ए टाइम कितने, 8%, और होने कितने चाहिए, 20%। तो आपसे एग्जामिनर ये एक स्मार्ट सा क्वेश्चन बना लेगा कि राजस्थान के वो दो जिलों के नाम बताइए जो हमारी वन नीति के लक्ष्य को पूरा करते हैं। हमारी वन नीति के लक्ष्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यानी कि 20% से ज्यादा वन क्षेत्रफल रखने वाले या वन आवरण का प्रतिशत रखने वाले केवल दो ही जिले हैं, कौन से, उदयपुर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताओ, प्रतापगढ़, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिक की फॉर्म में याद रखो तो ये कोड याद रख लीजिए आप, क्या, यूपीएससी, ठीक। यहां आपको जेड की आकृति की तरह स्ट्रक्चर याद रखनी है, ठीक है। जेड उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और टूटा हुआ चित्तौड़गढ़ वाली साइड में। पहले हम 12 ले रहे थे यहाँ पे चौथे डिस्ट्रिक्ट के रूप में, अब अपने किसको ले लेंगे, चित्तौड़गढ़ को ले लेंगे। समझ गए आगे। तो ये हमने सर्वाधिक वाले दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए, क्षेत्रफल वाला भी और अनुपात वाला भी। अब अपने न्यूनतम वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि न्यूनतम वाली साइड में हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे वन आवरण की दृष्टि से। अगर अपने बात करें, देखो आप, न्यूनतम वन आवरण, न्यूनतम वन आवरण, ठीक है। देखिए न्यूनतम वन आवरण में हम दो बात कर रहे हैं, एक किसकी बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और सेकंड बात अपने कर रहे हैं किसकी, अनुपात की या प्रतिशत की, अनुपात या प्रतिशत की, ठीक है। देखिए अब देखो अपने को वन का क्षेत्रफल कहां न्यूनतम मिलेगा, सीधी सी बात है, जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर हमें वन आवरण भी क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। वन आवरण भी क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। तो ऐसे पश्चिमी राजस्थान वाले जिले ही हो सकते हैं हमारे, कौन से, पश्चिमी राजस्थान। तो ये देखो आप, इसमें 4 न्यूनतम क्षेत्रफल रखने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट पे अपने को लेना है चूरू, सेकंड नंबर पे अपने को लेना है हनुमानगढ़, किसको लेना है, हनुमानगढ़ को। थर्ड नंबर पे अपने को लेना है इसमें जोधपुर, किसको, जोधपुर को। और फोर्थ नंबर पे अपने को लेना है इसमें गंगानगर को, किसको, गंगानगर को, ठीक है। ये 4 न्यूनतम अनुपात रखने वाले डिस्ट्रिक्ट है हमारे, सॉरी न्यूनतम क्षेत्रफल रखने वाले डिस्ट्रिक्ट है हमारे। अब इसमें दो का डाटा वही अपने को याद रख लेना है। ये लगभग 62 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसमें मिलता है, और इसमें 92 वर्ग किलोमीटर का एरिया मिलता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा वो का वो, कि राजस्थान के वो कौन से दो जिले हैं जिनका वन आवरण का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। कितना, 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो उसमें हम कौन से दो जिलों को काउंट कर लेंगे, चूरू, और सेकंड डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सा, हनुमानगढ़। इन दोनों का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो हमारा, वन आवरण जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर से कम, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस अपने को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, आप चूरू को एक को याद रख लो, फिर आपको एक ट्रेन चलानी है चूरू से ऊपर की तरफ, हनुमानगढ़ जाना है आपको, फिर हनुमानगढ़ से आपको वापस नीचे की तरफ आना है जोधपुर,
फिर आपको वापस ऊपर की तरफ जाना है गंगानगर, ठीक है। तो ये देखो आप उल्टा एन बन गया, ये उल्टा क्या बन गया, एन बन गया ये, ठीक है। चूरू से ऊपर की तरफ मैप में जाते हैं तो हनुमानगढ़, वापिस नीचे आएंगे तो जोधपुर, फिर ऊपर जाएंगे तो गंगानगर, ठीक। तो ये इस फॉर्म में आपको याद रख लेना है कि ये हमारे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से, समझ में आई आपकी बात। ये अब सेम टू सेम हम उसी तरीके से बात करते हैं कि इसमें न्यूनतम प्रतिशत या अनुपात रखने वाले जिले हमारे कौन से रहेंगे, ठीक है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब अनुपात बदल चुका है। देखो यहां भी न्यूनतम में अनुपातिक दृष्टि से चूरू ही है, चूरू के 7 सेकंड हमें लेना है जोधपुर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली रिपोर्ट में जोधपुर न्यूनतम में 1 नंबर पे था, चूरू 2nd नंबर पे था। अब की बार ये दोनों आपस में रिप्लेस हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। ऐसे 3 और 4 नंबर वाले भी आपस में रिप्लेस हो गए। पहले 3 नंबर पे जैसलमेर आया करता था, अब 3 नंबर पे आने लगे बीकानेर, और 4 नंबर पे चला गया है कौन, जैसलमेर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, जो एग्जामिनर की फर्स्ट पसंद होगा, वो यही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आपस में एक दूसरे में क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है ना। कोई ना कोई अपने को जिले में यहां फंसा ही लेगा वो। जैसे आपको चूरू जोधपुर 2 याद है, वो आपको तीसरा ऑप्शन जैसलमेर बीकानेर देगा। फिर आपको जैसलमेर अपने आप में लगता है कि ये सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, है ना, बड़ा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और जैसलमेर में वर्षा सबसे कम होती है, तो अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर में वन सबसे कम होने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रभाव है, और दूसरा क्या है, आजकल मरुस्थल वाली साइड में पिछले कुछ 10, 15, 20 सालों में वर्षा भी थोड़ी ज्यादा होने लगी है, तो वहां पर थोड़ा वन आवरण जो है उसका प्रतिशत बढ़ने लगा है। तो चूरू हमारा शुष्कतम जिलों के अंदर ही आता है, और क्षेत्रफल में भी क्या है, बड़ा है चूरू। तो ये वैसे तो क्या है, 3 सबसे बड़े जिले हैं हमारे क्षेत्रफल में। देखो आप बाड़मेर को अगर छोड़ दें तो 3 जिले ही है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, 2nd नंबर पे बीकानेर, उसके बाद में 3rd बाड़मेर और चौथा जोधपुर लेते हैं, तो 3 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले आ गए हमारे। लेकिन सीक्वेंस इनमें अप डाउन है, सीक्वेंस इनमें क्या है, अप डाउन है। अब इसमें आपको 2 जिले और याद रखने हैं, इनके साथ याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं वो अभी मैं बताता हूं। 5वां जिला आप इसमें याद रखो हनुमानगढ़ को, 6ठा जिला आप इसमें याद रखो नागौर को। किसको, नागौर को। ये 6 जिलों की एक सीक्वेंस है हमारे पास, हनुमानगढ़ और बाद में किसको ले लेंगे अपने, नागौर को। तो अब जब अनुपात की अपने बात करेंगे तो चूरू जो जिला है उसमें टोटल जो वन अनुपात जो मिलता है, वृक्षावरण का अनुपात जो अपने को मिलता है, वो मिलता है 0.45%, 0.45%, ठीक। और यहां नागौर की अगर मैं बात करूं तो यह अनुपात लगभग निकल के आता है 0.96% के आसपास। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनके अंदर वनावरण का प्रतिशत 1% से भी कम है, वनावरण का प्रतिशत 1% से भी क्या है, कम है। तो ये जिले हमारे टोटल कुल मिला के कितने होते हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। तो ये 4 तो सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, ठीक है, चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और 2 अपने को और याद रख लेने हैं, कौन सा, हनुमानगढ़, और दूसरा कौन सा है, नागौर। कौन सा है, नागौर, ठीक, कर लोगे। तो इनमें आप जरूर याद रख लीजिएगा सीक्वेंस जो है, इनमें अब कई बार गड़बड़ी हो जाती है अपने से सीक्वेंस में। देखो ठीक है, मुर्गी का जो चूजा होता है वो बीज ही खाता है ना, किसी न किसी चीज के। तो चूजो बीजो या बीजे, चूजो बीजे से याद रख लेना। इसको अगर वैसे याद नहीं रख रहे आपसे, चूहा जोगा, ठीक है, अपने बागड़ी में बोल देते ना, चूहा जोगो, ठीक है। तो ये चूहा जोगा, ये चूजो बीज या बीजे, ठीक है। बाकी ये वाली ट्रिक भी आप ठीक है याद रख लीजिएगा। चूरू से शुरू करना है, ऊपर जाना है हनुमानगढ़, नीचे आना है जोधपुर, ऊपर जाना है गंगानगर, ठीक है। इसमें आपस में सारे ये इंटरचेंज हो गए हैं एट ए टाइम। तो इसके बारे में भी सीक्वेंस वाली जो डाटा है अपने को, वो थोड़े से अपने को विशेष याद रखने इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने वन आवरण की कंप्लीट बात कर ली है, ठीक है। सर्वाधिक में कहां मिलता है, न्यूनतम में कहां मिलता है, प्रतिशत के हिसाब से कहां मिलता है, एरिया वाइज कहां मिलता है, ये बात भी हमने देख ली। और दूसरा अपने वन क्षेत्रफल के 2 हिस्से किए हमने, वन आवरण के रूप में और दूसरा किसके रूप में किया है, वृक्षावरण के रूप में, ठीक है। इससे पहले अपने टोटल वन क्षेत्रफल हमारा कितना है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पर ये वन फैले हुए हैं उसके भी हमने
बात कर ली है और इसके दो पार्ट कर दिए। अब एक पार्ट अपना वन आवरण के अंदर ये वाला बचता है कि इसको हमने तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था वन आवरण को। कौन कौन से पार्ट के अंदर? अति सघन में पार्ट डिवाइड किया था, उसके बाद में सघन में, मध्यम सघन में, और तीसरा किसमें काउंट किया है? खुले वनों की श्रेणी में। तो इसके डाटा थोड़े से अपने और अपडेट कर देते हैं, तो वन आवरण वाली कंडीशन अपनी क्या हो जाएगी? पूरी समाप्त हो जाएगी। देखो आप अब अपने बात करते हैं वन आवरण को अपने तीन अलग अलग कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ वन आवरण का क्षेत्रफल हमारा कितना है? कितना बताओ? वन आवरण का क्षेत्रफल बताओ आप। 16,548 वर्ग किलोमीटर। अब इस 16,548 के अपने तीन हिस्से करते हैं। कितने हिस्से? तीन। देखो आप कौन कौन से तीन हिस्से बनाता है। पहला हिस्सा बना देते हैं अपने अति सघन का। ठीक है, मैं वैसे लिख दूं VDF। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन के अंदर आपको यही शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए मिल जाएंगे, VDF, MDF, है ना, और OF, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। अब देखो ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब के टाइम की दृष्टि से बात करें तो। देखो टोटल जो हमारा 16,548 हमने लिया है, उसका वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला जो एरिया है हमारा वो है 223 वर्ग किलोमीटर का। और ये एक बहुत बड़ा जंप आया है इसके अंदर। पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें ये क्षेत्रफल हमारा मात्र 78 वर्ग किलोमीटर का था। कितना था? 78 वर्ग किलोमीटर का। और ये बढ़कर सीधा लगभग 4 गुना के आसपास चला गया, 223 वर्ग किलोमीटर का। 223 वर्ग किलोमीटर। और अगर टोटल वन आवरण की बात करें अपने, टोटल वन आवरण की, तो उसका 0.07% भाग बनाता है। कितना? 0.07% भाग बनाता है। ठीक, सेकंड नंबर जो हमने दे रखा है वो किसको दे रखा है? मीडियम डेंस फॉरेस्ट को दे रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है इसको आप याद रख सकते हैं आसानी से, 42 और उससे छोटे वाला अंक 38, 42-38 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 42-38 वर्ग किलोमीटर। और अगर हमारे टोटल वन आवरण क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें तो ये क्षेत्रफल हमारा बैठता है 1.24%। कितना है? 1.24। ये कितना है बताओ? 0.07%, 0.07। और दूसरा कितना है? 1.24%। अब जो सबसे ज्यादा बच गए हमारे पास उनको अगर अपने शामिल करेंगे तो वो हम शामिल करेंगे किसमें? ओपन फॉरेस्ट में। किसमें शामिल करेंगे? ओपन फॉरेस्ट में। तो ये हमारा कितना बैठता है? 88। कितना बच गया? 12,088। ठीक है, 12,088 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और परसेंटेज वाइज अगर बचा हुआ पार्ट देखेंगे तो वो हमारा कितना है? 3.53%। कितना है? 3.53%। अब आप इन तीनों को जोड़ के देखो, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे कितने मान के चले थे हम? 4.84%। यही तो मान के चले थे, तो ये 4.84% हो गया। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे हम, इन तीनों एरिया को जोड़ेंगे तो ये एरिया लगभग निकल के आएगा हमारा कितना? 16,548 का। 16,548 का। ठीक, अब इनमें ये वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें देखो आप VDF में हमारी जो वृद्धि हुई है वो 78 से सीधे कितने तक हुई है? 223 तक हुई है। कितनी? 223। यानी कि लगभग लगभग आपने देखें तो 150 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया क्या हो गया है? बढ़ गया। अब बात करते हैं हमने कि सबसे ज्यादा ये हमें वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां मिलते हैं, सर्वाधिक कहां मिलते हैं? इसके अंदर आप याद रखिएगा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर हमारा अलवर। अब अपने उदयपुर नहीं कर देना है इसके अंदर, ये ध्यान रखनी है, ये बात है ना। एक दो बार पेपर में पहले भी पूछी गई है कि राजस्थान में अति सघन वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलते हैं? अलवर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? अलवर में। उदयपुर का नंबर इसमें सेकंड है। उदयपुर का नंबर इसमें क्या है? सेकंड है। बस ये बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी, अलवर और सेकंड नंबर किसका है? हाँ, उदयपुर का। वैसे 2 तक बहुत है, वैसे अगर तीसरा और याद रख सको, अपने कोई पाप किए हो तो तीसरे नंबर तक जा सकता है ना, सवाई माधोपुर। ठीक है, कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। तो अलवर, उदयपुर और सवाई माधोपुर याद रख लेना। कैसे? आयुष नाम का ये लड़का है, कौन सा? आयुष, AUS, ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत वाली 3 जो स्पेलिंग है, वर्ड है, वो सबसे ज्यादा सघन वनों वाली श्रेणी है हमारी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अपने बात करते हैं कौन सी? MDF की। तो MDF में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हमें मिलता है उदयपुर में। कहां मिलता है? उदयपुर में। और सेकंड नंबर इसमें जो आता है वो है प्रतापगढ़ का। किसका है? प्रतापगढ़ का। तो इसमें भी ध्यान रखना आप, ये भी नया डाटा है। उदयपुर और दूसरा कौन सा है? प्रतापगढ़, मध्यम वालों के अंदर। और थर्ड के अंदर अगर अपने बात करें सर्वाधिक में, तो इसमें नंबर फर्स्ट पे तो आपका उदयपुर ही है।
इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट इसमें जो आपको लेना है वो कौन सा लेना है? 12 का लेना है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा लेना है? 12। अब आप देखो तीनों ही बातें अलग हो गई है ना। यहाँ जो बात हमने ली है वो किसके लिए? अलवर उदयपुर के लिए। यहाँ जो बात ली है वो उदयपुर प्रतापगढ़ के लिए, और यहाँ जो बात ली है वो उदयपुर और 12 के लिए। याद रहेगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन मिलते हैं आपसे पूछ ले तो हम कौन से बताएंगे? ओपन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा वन हमारे राजस्थान में कौन से हैं? ओपन फॉरेस्ट। सेकंड नंबर पे अगर सर्वाधिक देखें तो फिर कौन से हैं? एमडीएफ। और सबसे कम अगर देखेंगे तो फिर वो कौन से हमारे? पीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट। कौन से? वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे केवल कितने हैं? 0.07% भाग है। और अगर जिलों के हिसाब से देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आने वाले जिले हमारे हैं टोटल 11। कितने जिले? 11 जिले। ठीक है। बाकी जो अपने जिले बच गए 22 और, है ना, 22 बच गए क्या? हाँ, पुराने वाले जिलों के हिसाब से देखें तो कितने बच गए? 22। उनमें तो 0 है। वेरी डेंस फॉरेस्ट उनमें क्या है? 0 है। ठीक है। केवल यही है अपने जो क्या है जिनके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में याद रखिएगा आप, यानी कि जहां वन आवरण का प्रतिशत थोड़ी एरिया के अंदर हमें क्या मिलता है? 70% से ज्यादा मिलता है। कैनोपी जो है वो क्या मिलती है? 70% से ज्यादा, है ना। 1 हेक्टेयर का एरिया लेंगे अपने, पूरे जिले का नहीं लेंगे। पूरे जिले में तो अब इसमें 11 जिलों में जैसलमेर भी आता है। जैसलमेर जो जिला है उसको भी वेरी डेंस फॉरेस्ट में काउंट करते हैं अपने, लेकिन वो एरिया है जो इंदिरा गांधी नहर के पास पास वाला क्षेत्र है। तो वहां 1 हेक्टेयर पे जाएंगे तो लगातार पेड़ों की कतार हमें नजर आएगी। तो उसमें टोटल जो एरिया 1 हेक्टेयर का लेंगे उसके अंदर 70% से ज्यादा हमें क्या दिखाई देंगे? वन दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये टोटल 11 जिलों में वीडीएफ का विस्तार है। बाकी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा वाले ही पूछे जाते हैं, अलवर और दूसरा कौन सा है? उदयपुर। अलवर और उदयपुर। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, ये जो वन आवरण का जो मैं प्रतिशत लेके चल रहा हूं, ये कौन सा प्रतिशत ले रहा हूं मैं? बताओ आप मेरे को। है ये भौगोलिक क्षेत्रफल ले रहा हूं मैं। कौन सा ले रहा हूं? ये बात तो समझ में आ रही है आपके? किसका ले रहा हूं? भौगोलिक क्षेत्रफल का ले रहा हूं। लेकिन एग्जामिनर यहां आपसे एक गलती और करवा सकता है। क्या? कि वो आपसे पूछ लेगा कुल वन क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है। तो वन क्षेत्रफल तो 8% ही हमारा। भौगोलिक क्षेत्रफल का ले रहे हैं तो हम 0.07, 1.24, 3.53 बता रहे हैं। तीनों को जोड़ के कितना बता रहे हैं? 4.84% बता रहे हैं। लेकिन वन क्षेत्रफल जो हम काउंट करके आ रहे हैं वो तो 27,390 का काउंट करके आ रहे हैं। अगर इस 27,390 से इसको निकलवाए आपको तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मैथमेटिकल डाटा है ना। वो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के कुल वनों का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वीडीएफ में आता है। तो यहां अब अपने लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये वाले डाटा हमें दिखाई देंगे 1.34%। कितने? 1.34%। यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट राजस्थान के कुल वनों का 27,390 का कितना प्रतिशत भाग बना रहे? 1.34। यानी कि ये क्षेत्रफल 223 अगर किसके संबंध में निकालें? अपने 27,390 से कैलकुलेट करें तो ये कितने परसेंट बैठता है? 1.34% बैठता है। अगर ये वाला एरिया काउंट करें तो ये बैठता है हमारा 25.9%। कितना बैठता है? 25.9। यानी कि राजस्थान के कुल वनों में एमडीएफ वनों का योगदान कितना है? 25.9% है। कितना? 25.9, 25.6 है। थोड़ा सा करेक्शन करना इसको, 25.6%। अब बच गया जो परसेंटेज, लगभग आप मान लो 73%। कितना बच गया? 73%। तो 73% हमारे जो वन हैं वो किस प्रकार के हैं? ओपन फॉरेस्ट प्रकार के। तो राजस्थान के कुल वनों में, क्या बोल रहा हूं, राजस्थान के कुल वनों में ओपन फॉरेस्ट कितने परसेंट है? 73% है। कुल वनों में हमारे एमडीएफ वन कितने परसेंट है? 24.6% है। और वीडीएफ की अगर बात करें तो ये कितने? 1.34%। लेकिन अगर आपसे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में पूछे तो फिर अपने ये डाटा बताएंगे। ठीक है। 3.53, 1.2% और 0.07%। समझ गया बात? तो ये अपना टोटल जो वन आवरण हम कैलकुलेट करके चल रहे थे 16,548, उसकी लगभग बातें सारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें अगला जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर 2 और बातें, कि वन आवरण में जो हम चेंज बता रहे थे कि उसके अंदर 83.80 जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या हुआ है? कम हुआ है। लेकिन वो सभी जिलों में कम नहीं हुआ है ना। उसमें भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई और कुछ जिले ऐसे हैं जिनके अंदर क्या आई? कमी आई। तो वो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले जिले कौन से थे और सबसे कम सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन कौन से थे, उनकी बात अपने को डाटाबेस और करनी है। तो ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सावधानी से हर एक पॉइंट जो है, हर एक जो पार्ट है इसका वो
तरीके से अपने को समझ के करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में बात करते हैं।